अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं फ़िज़िक्स 101 की जो असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो लाइक जिस तरह से आप लोग मैट्रिक लेवल पे न्यूमेरिकल्स करते हैं उसी तरह से है। तो इसी तरह से एक न्यूमेरिकल लेवल के दो क्वेश्चन हैं और आप लोगों ने इनको सॉल्व करना होगा। तो मैं स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स 101 वाले स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि वो अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें, उनका ये जो सब्जेक्ट है वो इजीली पास आउट हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द ड्राइवर ऑफ अब ये यहाँ पे उसने कहा है कि एक ड्राइवर है जो रेड कार वाला, उसने 2.0 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम ट्रैवलिंग की है ऑन द हाईवे एट 45 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे उसकी हाई ब्रेक्स की अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे वर्किंग की है। अब यहाँ पे उसने ट्रैवलिंग जब कर ली उसके बाद आपके पास यहाँ पे वो रेस्ट में चली गई, मतलब ये जो रेड वाली गाड़ी है ये रेस्ट में चलेगी, यानी कि ये रुक गई। अब यहाँ पे आप देखें कि आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड अ कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 7.5 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन एक्ट्स ऑन द कार। जैसे ही ब्रेक लगी तो उसकी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपके पास यहाँ पे 7.5 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन उस पर अमल कर गई। उस कार के ऊपर 7.5 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। जब जैसे ही उसने इग्नोर किया एयर रेजिस्टेंस को, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है डिटरमाइन द लीस्ट डिस्टेंस शुड द ब्रेक्स बी अप्लाइड टू अवॉइड अ कोलिजन विद द अदर व्हीकल। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि एटलीस्ट आपने यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना है जो आपने ब्रेक्स अप्लाई की हैं कि वो दूसरी कार के साथ जो है वो टकरा ना जाए। लेकिन का मतलब होता है टकरा जाना। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल इज इनिशियली ओनली 40.0 मीटर, एट व्हाट स्पीड वुड बी द कोलिजन अकर। अब वो कह रहा है दूसरी ऑप्शन में वो कह रहा है कि आपके पास कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों व्हीकल्स के दरमियान कि उसकी इनिशियली स्पीड जो है वो 40.0 हो, जबकि उसको कितनी स्पीड ऐसी मतलब कि उसको रिक्वायर्ड होगी कि वो दोनों आपस में टकरा जाएं। राइट योर कंक्लूसिव ऑब्जर्वेशन ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द। अब इस सारे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग अब आपने नीचे जो है उसको सॉल्व करके बताना। अब जो हमारे पास डाटा गिवन था मैस ऑफ द कार, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसने बता दिया कि 0। जाहिर सी बात है जब ब्रेक अप्लाई होगी तो उसने उसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 7.5 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम आ गई। अब क्वेश्चन नंबर ए के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है एस बराबर है डी के, आप एस भी लिख लें डी भी लिख लें, एक ही बात है। अब यहाँ पे एक्सलेशन का हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लिया। तो फोर्स हमारे पास बराबर है माइक्रो मल्टीप्लाई बाय न्यूटन के। अब न्यूटन हमारे पास बराबर होता है एम मल्टीप्लाई बाय जी, यानी कि मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास जो है वो बराबर होती है नॉर्मल फोर्स के, तो न्यूटन की जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो आपके पास बराबर आ जाएगी फोर्स के। अब उसी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे देखें एफ और उसकी बेस में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो वो आपके पास बराबर है माइक्रो किलोग्राम के। अब उसी के अकॉर्डिंग आपने एम इंटू एम जी उसकी जो है वो इसी के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर चीज़ की है उसी के अकॉर्डिंग आपने नीचे वैल्यूज पुट कर दी है। अब एक्सलेशन हमारे पास बराबर होता है माइक्रो मल्टीप्लाई बाय ग्राम के। अब सॉरी ग्राम कह रही हूँ, यहाँ पे ग्रेविटेशन है स्मॉल जी, तो ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है 9.8 और माइक्रो की आपके पास वैल्यू होगी 7.5 क्रॉस 10⁻³ अब इसी के अकॉर्डिंग ये आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्सलेशन बराबर आ जाएगा -73.5 क्रॉस 10⁻³। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास बराबर होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब यहाँ पे हमने जैसे इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया तो उसके अकॉर्डिंग आपने v की वैल्यू पुट की। आपको मैंने जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा होगा कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो गई। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप देखें कि आपने यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो आपने 0 पुट कर दी। अब ये वाली इक्वेशन में आपने जैसे ही आपने वैल्यूज़ पुट की हैं तो सेम ये सारी इस वाली इक्वेशन में आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके बता दूँ डिफरेंस करके। अब इस वाली इक्वेशन में आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है और इस वाली इक्वेशन में जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा।
अब यहाँ पे आप देखें कि u की वैल्यू पुट कर दी, 2 वैसे ही आ गया, a की वैल्यू पुट कर दी और साथ में s वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे इन सारों को कैलकुलेट किया तो हमने निकालना था डिस्टेंस, s की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0137 मीटर। अब सेकंड हमारे पास बी पार्ट था, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल इज इनिशियली ओनली 40.0 मीटर। तो आपको यहाँ पे वो पूछ रहा था कि आपको कितनी स्पीड चाहिए होगी कंक्लूजन अकर करने के लिए, यानी कि जो आपके पास कंक्लूजन थी उसकी वजह बनने के लिए कि गाड़ी जो है वो टकरा जाए। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो आपके पास u था वो 40 मीटर पर सेकंड था। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप देखें कि आपने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो अब आपके पास u की वैल्यू भी पुट कर दी, 2as की वैल्यू 2 आपके पास उसी के अकॉर्डिंग आपने ये वैल्यू पुट कर दी। तो जब आपने ये आपके पास s की वैल्यू है, ठीक है। अब s की वैल्यू जो आई है इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2a के साथ, तो जब आपके पास ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो इसको आपने 1600 माइनस, तो आपका आंसर जो वेलोसिटी है वो माइनस में आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई -20.34 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों ने यूनिट ज़रूर लगाना, यूनिट अगर आप लोगों का मिस होगा तो मार्क्स कटेंगे। अब इसी तरह से आपके पास सेकंड क्वेश्चन था, कंसीडर एन ऑटोमोबाइल मूविंग VMPH। अब MPH यहाँ पे मिली पर आर है, ठीक है। दैट काइंड्स डी आपके पास डिस्टेंस है, फीट आफ्टर इट्स ब्रेक लो। अभी यहाँ पे आपके पास ये वेलोसिटीज़ वाला चैप्टर है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे उसने न्यूमेरिकल दिया है। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है और उसने कन्वर्ट कर दिया उसको मिली पर आर में, तो वो आपके पास 0.444704 मीटर पर सेकेंड आ गई। हमारे पास s बराबर है d फीट। अब कन्वर्ट करना है फीट को मीटर्स के अंदर, तो आपके पास जो डिस्टेंस है यानी कि जो मीटर्स में डिस्टेंस है वो आपके पास आ गया 0.30480। उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने ये इक्वेशन पुट किया, अब आपके पास हमें भी पता है कि हमने मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास बराबर आ गया -0.3278 के। अब वेलोसिटी इज़ 2v, देन फाइंड द स्पीड डिस्टेंस। अब आपके पास वेलोसिटी वो कह रहा है कि 2v। अब यहाँ पे आप देखें आपने 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब अगेन इसी के हमने स्पीड डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गई 2। अब 2 वैसे ही आ गया, a की वैल्यू हमने पुट कर दी और साथ में s वैसे ही आ गया। अब जैसे इस सारी, अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 6.101। तो ये आप लोगों के पास आपकी असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन था। मैं आप लोगों को सोल्यूशन फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने जो है वो असाइनमेंट कॉपी नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने कंसेप्ट लेना है, सिर्फ ये इसमें चेंजिंग्स ये करनी होगी कि आप लोगों ने कुछ हेडिंग्स वगैरह चेंज कर देनी है, कुछ आपने टाइपिंग मटेरियल लाइक मेथड चेंज कर देना है, तो ताकि आप लोगों की असाइनमेंट का 0 मार्क्स ना आ सके। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।